आज के इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरी जो हम लोग अब तक पढ़े हैं टू ट्रबल शूट डेली यूज्ड अप्लायंसेस। हम लोग जो डेली यूज्ड अप्लायंस करते हैं जैसे कि हमारा है फैन है, एफएम रेडियो है, एलईडी बल्ब है, इन सब में हम देखेंगे कि नेटवर्क थ्योरी जो हम थ्योरी पढ़े हैं उसको वहां उतारने, उसको वहां खोजने का प्रयास है यह लेक्चर, ताकि आप जो पढ़े हैं थ्योरी उसे आप प्रैक्टिकल से रिलेट कर पाए। इसी उद्देश्य के तहत मैं यह लेक्चर सीरीज बना रहा हूं। आज का यह जो मेरा इक्विपमेंट है वो है फैन। नॉर्मल सीलिंग फैन की मैं बात कर रहा हूं। हमारे घर जो सीलिंग फैन आती है इस तरह से आप देखे होंगे, तो उसमें वाइंडिंग इंटरनली में बनाऊं तो आपका क्वाइल्स होते हैं, दो क्वाइल्स होते हैं, दोनों क्वाइल को मैंने दिखा दिया। दो क्वाइल को होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं प्रैक्टिकल कर और आपको बाहर में इस तरह से तीन टर्मिनल दिखेंगे। कितने टर्मिनल दिखेंगे? तीन। इस तरह से दिखेंगे। ये क्वाइल फैन के अंदर होगा, जिसे मैं इस तरह से दिखाई दिखेंगे नहीं, ये फैन के अंदर होगा। फिर हम जानते हैं, हम यहां एसी सप्लाई देंगे। हम यह भी जानते हैं कि करंट क्या करता है, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दो क्वाइल की जरूरत क्यों पड़ी? एक क्वाइल, एक जो करंट है वो आगे क्या है, एक करंट मान लीजिए जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, कम ज्यादा होगा, यही करंट है। आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगा, यही ना है, चेंज करेगा। तो इस एक करंट से, एक सिंगल फेज सप्लाई से हम रोटेटिंग टॉर्क नहीं ले सकते। करंट केवल कम ज्यादा हो रहा है तो केवल वाइब्रेट कराकर छोड़ देगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगेगा वो केवल वाइब्रेट कराकर छोड़ देगा। तो इससे हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, सिंगल फेज सप्लाई से आप रोटेटिंग टॉर्क नहीं बना सकते। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो वो रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखे होंगे इस दोनों क्वाइल के बीच में, ये क्वाइल अंदर रहता है, बाहर के टर्मिनल में हम कैपेसिटर, इस तरह से बना हुआ है कैपेसिटर खोला, इसका सिंबल यहां दिखा रहा है, लगा देते हैं। इसको विजुलाइज कीजिए, इसको वहां लगा दिए, एक टर्मिनल यहां, एक टर्मिनल लगा दिया। ये मेरा कैपेसिटर मार्केट में आपको ऐसा, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर क्या करता है, में करंट लीडिंग होता है। कैपेसिटर में करंट क्या होता है, लीडिंग होता है। अब जो दो करंट आ रहे हैं, मैंने क्या किया, हम पावर सप्लाई यहां लगाएंगे। पावर सप्लाई मैंने क्या किया, लगा दिया। एसी पावर सप्लाई हमने क्या किया, एसी पावर सप्लाई यहां पर लगा दिया। एसी पावर सप्लाई मैं सिंबल से दिखा रहा हूं इस तरह से। और अगर हाँ सिंबल से तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ना दिखाकर आपके घर में जो एसी सप्लाई आता है वो एक वायर को फेज, एक वायर को न्यूट्रल बोलता है। एक्चुअल वोल्टेज का वेरिएशन इसी पर होता है। यही देखिए, समझिए कि हाई और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव हुआ तो ये टर्मिनल इससे हाई है, जब ये नेगेटिव हुआ तो ये टर्मिनल हाई है। यानी एक्चुअल जो हरकत है वोल्टेज का वो इसी पर होता है, इस फेज वायर से। इस तरह से सप्लाई आता है। लेकिन हाँ देख सकते हैं, जब ये पॉजिटिव है तो ये हाई है इस टर्मिनल से, ठीक है। जब ये नेगेटिव है तो ये हाई है। एक बार करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, एक बार ऐसे, एसी। इस तरह से सप्लाई आता है आपके घरों में, फेज और न्यूट्रल। इसको चाहें तो हम सिंबल्स यहां दिखा सकते हैं इस तरह से, जो आपके घरों में आ रहा है वायर के थ्रू आ रहा है। स्विच के थ्रू आप लगाए होंगे, स्विच भी दिखा देते हैं। चलो, आपने डायरेक्ट नहीं दिया होगा, इसको भी विजुअलाइज करते हैं। कैसे आया होगा, आपके घर में एक स्विच रहा होगा, फेज वायर को हम क्या किए होंगे, यहां दे दिए होंगे। जब ये ऑन करेंगे तो क्या करेगा, एक कांटेक्ट बनाएगा इस दोनों टर्मिनल पर। दोनों स्विच क्या है, जस्ट क्या करेगा, ये टर्मिनल ऑन करेंगे तो जुड़ जाएगा। ये मेरा फेज वायर ऐसे आ रहा था, अभी डिस्कनेक्टेड है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऑन। ये जुड़ गया, ये दोनों इंटरनली, ये देखिए स्विच ऑन किए, ये स्विच है ऑन हो, इंटरनली कनेक्ट हो गया। और ये कहां चला गया, ये देखिए इस तरह से।
फेज वायर और न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर को डायरेक्ट, एक वायर को स्विच से। ऐसा भी ना हो अगर आपके पास रेगुलेटर भी है, इसको बना लीजिए, आप विजुअलाइज कीजिए कि कहां कहां हम कैसे यूज करते हैं, जो थ्योरी पढ़े हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसा दिखता है। आपको ऐसे भी ना करके एक स्विच, फेज वायर यहां गया, उसके बाद हम क्या किए, एक स्विच को हम दे दिए, ये स्विच है, ये क्या करेगा, ऑन होगा, कांटेक्ट बनाएगा, यहां से निकाल कर हम कहां दे दिए, एक रेगुलेटर में दे दिए, एक रेगुलेटर स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए एक रेगुलेटर में दे दिए। चलो यही दिखा देते हैं, और यहां से इसको हम समझे बात को। अब क्या हिस्से में स्पीड कंट्रोल, फेज वायर को हम इस तरह से दे दिए, न्यूट्रल वायर को क्या किए, डायरेक्ट दे दिए। क्या न्यूट्रल वायर को स्विच पर ले गए, नहीं ले गए, न्यूट्रल वायर को स्विच पर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। इसको हम ऑफ कर देंगे, जब स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या होगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इसी को ना ऐसे दिखाते हैं सिंबल से, स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं, स्विच ऑफ ऐसे ब्रेक, स्विच ऑन तो कांटेक्ट, ये मेरा ऑफ है सिंबल पर, एक्चुअल में स्विच इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब यहां देखिए, ये लिख लीजिए, इसको डायग्राम बनाइए। अब देखिए, जब स्विच को ऑन कर दिए, करंट फ्लो, अब दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक इधर, इसको इस कॉइल का एक नाम देते हैं, इसका नाम दे रहे हैं रनिंग कॉइल, एक कॉइल का नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए हैं हम स्टार्टिंग कॉइल। दो कॉइल है, दोनों को अलग अलग नाम दे दिए, दो कॉइल है, दोनों का हम अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है, ठीक है। यहां तक आप किए। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए, अब देखिए, थोड़ा वायर, हाँ, अब देखिए क्या होगा, दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक करंट देखिए, एक करंट ड्रॉ भी कर देते हैं, एक करंट है आपका इस और दूसरा करंट भी सेम है, लेकिन एसी करंट ही है, वो भी दूसरा करंट भी एसी करंट ही है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड 90 डिग्री एडवांस है। 90 डिग्री एडवांस का मतलब बता चुके थे, इस तरह से, यानी कि जब ये जीरो का वैल्यू ले रहा है, यानी कि एक में करंट है IT इक्वल टू अगर AM sin ओमेगा टी, तो दूसरे में करंट है एम्पलीट्यूड थोड़ा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वायर रेजिस्टेंस, फिर भी हम एक सेम ही लिख रहे हैं। चलो AM1 कर दे रहे हैं, या ज्यादा अच्छा होगा कि मैक्सिमम से दिखा दे रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, IM1 IM, थोड़ा अंतर आ सकता है, क्यों, बोथ वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। sin ओमेगा टी प्लस पाई एक में ये sin 90 प्लस थीटा कॉस में चला जाएगा, ये कॉस की तरह दिखा रहा है। तो ये दो करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं। अब जब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेंगे, अब देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को जो देख रहे हैं, अब हम जब मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं, अब चलो यहीं पर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड को हम देख रहे हैं, अभी मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, यहां देखिए, ध्यान दीजिए। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक के चलते मैग्नेटिक फील्ड, देखिए फेजर खींच दे रहे हैं, चलो फेजर खींच रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा होगा, इसको फेजर के फॉर्म में दिखा रहे हैं। किस फॉर्म में दिखा रहे हैं, फेज के फॉर्म में। एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि इधर है, इस एक्सिस पर दिखाए हैं हम, इस एक्सिस पर दिखाए हैं हम, यहां मैग्नेटिक फील्ड को बीच में दिखा दिया। एक क्या है अगर मैक्सिमम है, एक क्या है अगर I2 करंट जो 90 डिग्री से लीड कर रहा है, उसके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड को मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पर दर्शाया है। ये दिखाई तरह से, इसको मैंने डी नाम दिया है।
दूसरा क्या है मिनिमम। अभी टी एक टाइम पर देख रहे हैं, चलो टी इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा आगे के टाइम पर क्या होगा, ये थोड़ा घटेगा, ये देखिए थोड़ा एक घटा तो दूसरा क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ेगा, ठीक ना होगा। ये 90 डिग्री का फेज का अंतर है, यहां दिखा रहे हैं। एक घटा तो दूसरा बढ़ा, देखिए एक घटा तो दूसरा क्या था आपका, ये अब बिल्कुल सही हो चुका है। दूसरा देखिए एक बढ़ा दूसरा घटा, एक बढ़ा दूसरा घटा, ठीक है, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। चलो ठीक है, एक को मैं यहां दिखा दिया हूं, एक देखिए घट रहा है, एक को यहां दिखा दिया, एक घटा दूसरा बढ़ा। अब रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का, मैग्नेटिक फील्ड इसको दिखाया बी एक्स बी वाई, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कोई यहां इस तरह से, यहां पर दो वेक्टर का रिजल्टेंट। अब देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के, फिर थोड़ी देर के बाद मान लीजिए कि कैसा में ऐसा टी आया, जब ये आपको पूरा यहां पे ये 0 हो गया। इस समय देखिए ये 0 हो गया, ये मैग्नेटिक। तो एक समय देखिए चेंज को देखिए, जब एक 0 होगा उस समय दूसरा मैक्सिमम होगा। डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, किसी टाइम पर रिजल्टेंट देखिए आगे का रिजल्टेंट बनाइए, किसी समय रिजल्टेंट इधर जाएगा, किसी समय रिजल्टेंट इधर जाएगा, किसी समय रिजल्टेंट इधर जाएगा, किसी समय रिजल्टेंट फिर से वहीं चला जाएगा, जब ये वाला मैक्सिमम, ये वाला 0। तो ये देखिए रिजल्ट इस, तो ये मैं देख रहा हूं कि अब जो है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैं बात कर रहा हूं रिजल्टेंट की। तो ये देखिए ये रिजल्टेंट, कभी रिजल्टेंट यहां है, कभी रिजल्टेंट यहां, ये रिजल्टेंट भी दिखा रहा हूं, कभी रिजल्टेंट यहां होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, देखिए चेंज कर सकता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो चेंज कर सकता है, दोनों में से कोई, मैं फिलहाल केवल यहां दिखा रहा हूं कि किस तरह से चेंज होगा, उससे मुझे मतलब है। और कभी देखिए ये अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लिया, तो ये सारे फिर से देखिए, फिर से सेम जैसे यहां पर था, ये अपना मैक्सिमम, ये अपना मिनिमम, तो फिर से, तो इस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है डेवलप। क्या हुआ है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है डेवलप, कोई दो राय नहीं इसमें। अब क्या हुआ है, अब ये रोटेटिंग टॉर्क लगाएगा, अब क्या करेगा, ये रोटेटिंग टॉर्क लगाएगा और अब जो है आपका फैन रोटेट करेगा। यहां कैपेसिटर का मतलब समझे, कैपेसिटर का यूज समझे। कैपेसिटर क्या है, लगाने नहीं लगाते हैं तो क्या रोटेटिंग, ये दोनों करंट से फेज का चेंज नहीं आता, दोनों करंट्स अलग अलग फेज में नहीं आता, और अलग अलग फेज में नहीं आता तो रिजल्टेंट इस तरह से रोटेटिंग नहीं बनता। एक बात लीजिए कि करंट एक ही, दोनों एक ही फेज में रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो ये दो कॉइल क्यों लगाते हैं, एक कॉइल मान लीजिए लगाते हैं तो क्या होता, एक कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा केवल यही हो रहा है। दो कॉइल लगाए हैं और दोनों कॉइल में फेज का डिफरेंस रखे हैं, करंट में 90 डिग्री का फेज का अंतर रखे हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि आपका एक रोटेटिंग, देखिए रिजल्टेंट देखिए, यहां पर रिजल्टेंट अभी इधर है, जब ये थोड़ा बढ़ा तो रिजल्टेंट, ये वेक्टर का रिजल्टेंट होता है दिस प्लस दिस, ऐड कीजिए एज अ वेक्टर के तरीके से हम फेजर को ऐड कर सकते हैं, तो दिस प्लस दिस का रिजल्टेंट इधर, जब ये पूरा इधर चला गया, ये 0 हो गया, ये इधर हो गया, तो इधर, जब ये अपना डायरेक्शन चेंज किया, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये देखिए ये आपका थोड़ा रहा, इसको थोड़ा दिखा रहे हैं, ये ज्यादा दिखा रहे हैं, जैसे डिपेंडिंग अपॉन दिस, फिर इधर, फिर देखिए यही पोजीशन जो यहां था, तो ये आपका हो गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम इसको ट्रबल शूट करते हैं, इसको लिख लिया। मान लीजिए कि क्या हो गया, पता चला कि फैन नहीं चल रहा, हम टेस्ट करना चाहते हैं कि कॉइल तो नहीं खराब हो गया है, हम टेस्ट करके वीडियो में डाल भी देंगे, हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक फैन आया जो चल नहीं रहा, तो हमें चेक करना है, हम नेटवर्क थ्योरी का यूज करेंगे और ये चेक कर लेंगे कि हमारा कॉइल तो खराब नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को लेकर, ये मेरा मल्टीमीटर है, अगर मल्टीमीटर
ये मल्टीमीटर है, डिस्प्ले दिखा। इसको लेकर हम क्या करेंगे, इन वायरों का रेजिस्टेंस नापेंगे, इन वायरों का रेजिस्टेंस नाप लेंगे। रेजिस्टेंस के प्लॉट पे ले गए या कंटिन्यूटी वाले पे ले जाइएगा, दिखा भी देंगे हम रेजिस्टेंस नाप। देखिए एक बार अगर हम यहां ऐसे रेजिस्टेंस नापे, देखिए मैं एक्सपेरिमेंट में किया भी हूं और मेजर, एक को मैं नाम दे देता हूं, एक टर्मिनल को ए, अभी एक को नाम देता हूं ये बी, एक को नाम देता हूं सी। मान लीजिए हमें मालूम नहीं है 3 वायर निकले हुए हैं, मैं देखा, मैंने क्या किया, अभी मुझे मालूम नहीं है 3 वायर निकले हुए हैं इस तरह से, ठीक है, ये तो डायग्राम में दिखा दिया। मैंने रेजिस्टेंस मेजर किया, इसका नाम, किसी का नाम दे रहा हूं ए बी सी। मैंने रेजिस्टेंस मेजर भी किया और रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं लिख के भी लाया हूं, जो मैंने मेजर किया। मुझे मिला किसी 2 टर्मिनल, इसका नाम मैं दे रहा हूं, चलो पहले किसको बता दिए हम, ए और सी। ए और सी के बीच में मैं मेजर करूंगा रेजिस्टेंस, तो किसका रेजिस्टेंस दिखाएगा, देखिए ए, ये तो ओपन हो गया, ये कैपेसिटर है तो डीसी के लिए ओपन, इसका रेजिस्टेंस दिखाएगा इस वायर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को दिखा रहे इस तरह सिंबल से। ये देखिए यहां पर मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिए हैं, ये तो ओपन है और इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और हम यहां मल्टीमीटर लगाएंगे। किसका रेजिस्टेंस दिखाएगा मल्टीमीटर, एक प्रोब यहां है, एक प्रोब यहां है। मल्टीमीटर किसका रेजिस्टेंस दिखाएगा, एक बार मल्टीमीटर इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिखाएगा। हम नहीं जानते कि कौन से कॉइल का दिखाया, हम रीडिंग से पकड़ेंगे। हमें एक रेजिस्टेंस आया, हम ए और सी के बीच में लिए, ए और इसको बी नाम दिए हैं, ये बी है, ये कैपेसिटर का सी था, ये सी है। ए और सी के बीच में हम देखे, वायर के बीच में, और हमें रेजिस्टेंस आया 280 ओम। ए और सी के बीच में देखे हैं, रेजिस्टेंस आया है 280 ओम। रेजिस्टेंस कम आया है, कॉइल क्या है, ठीक है कि खराब है, हाँ ये कॉइल ठीक है, इसका रेजिस्टेंस नापे हैं। अगर ये कॉइल ब्रेक कर गया होता तो क्या करंट जाता, जलकर ब्रेक कर गया होता तो करंट नहीं जाता, और अगर करंट नहीं जाता तो क्या इतना कम रेजिस्टेंस दिखता, नहीं, आपको ओवर लिमिट वगैरह दिखाने लगता है। मल्टीमीटर में इतना कम रेजिस्टेंस नहीं आता, यानी कि एक चेक हो गया कि कॉइल तो मेरा ठीक है। फिर मैं क्या किया, फिर से एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। अब मैंने क्या किया, चलो यहां लगा दिया, ए और बी नाम दिए, यहां मल्टीमीटर लगा दिया, ये मेरा मल्टीमीटर है, और मैंने एक प्रोब यहां लगाया, एक प्रोब यहां लगाया। यहां पर मुझे मालूम नहीं है कौन सा कॉइल है, यहां तो डायग्राम में दिखा दिया, मुझे तो बाहर 3 वायर फैन में दिखे हैं। यहां एक वायर का नाम मैंने ए दे दिया, एक वायर का नाम दे दिया, 3 वायर मुझे फैन से निकले हुए थे। यहां मैं मेजर करूंगा, अगर हम ए और बी के, तो क्या लगा जी, ये देखिए एक वायर आप लगा दिए इस टर्मिनल पर। अब देखिए इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, एक वायर आप लगा दिए हैं, इसका रेजिस्टेंस आर से दिखा रहा हूं, आर से दिखा दिया, इसका रेजिस्टेंस को मैं आर से डोनेट कर रहा हूं, और इसका रेजिस्टेंस कुछ R1 बोल दे रहा हूं, R2 बोल दे रहा हूं। इसके बीच में मैंने मल्टीमीटर लगाया है और क्या किया है, मेजर किया। कौन सा रेजिस्टेंस देगा मल्टीमीटर, देखिए एक इधर, एक R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, यहां से ए और सी के बीच में देखे हैं, ए और सी के बीच में देखे हैं, सॉरी यहां क्या, ए और बी के बीच में जब देखे हैं तो कौन सा रेजिस्टेंस दे रहा है, देखिए मेरा रेजिस्टेंस अभी मुझे मालूम नहीं है कौन सा दे रहा है, क्योंकि ये सब कॉइल अंदर में है। तो ए और बी के बीच में मेरा आया 520, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इतना बड़ा क्यों आया, अच्छा एक और रेजिस्टेंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर मैं कौन सा टर्मिनल बच गया, ए और सी हो गया, ए और बी हो गया, बी और सी बचा, बी और सी, चलो बी और सी पर मल्टीमीटर लगाते हैं। बी और सी पर मैं मल्टीमीटर लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बी और सी पर मल्टीमीटर लगा रहा हूं। मल्टीमीटर मेरा ये रहा, 2 वायर निकले हैं, एक मैंने लगा दिया सी पर, एक लगा दिया मैंने, कौन सा रेजिस्टेंस देगा, एक कैपेसिटर डीसी के लिए ओपन। फिर से इस डायग्राम को देखिए, इसका रेजिस्टेंस मैं दिखा दे रहा हूं R1, इसका रेजिस्टेंस दिखा दे रहा हूं R2। कहां लगाए हैं, ए और यहां पर, यानी कि बी और सी पर, ये है ना, बी और सी पर लगाए हैं। ये देखिए मल्टीमीटर, एक लगाए हैं बी पर, एक लगाए हैं, यहां से वायर निकला हुआ है, ये देखिए यहां से वायर निकला हुआ है, एक लगा दिए सी पर। कौन सा रेजिस्टेंस दिया, बी और सी पर लगाएं, ये बी है, ये सी। कौन सा रेजिस्टेंस दिया, ये तो ओपन हो गया, R2। इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया जो कि अभी अंदर है,
मैं यहां देख पा रहा हूं, बाकी फैन में तो वो दिखेगा नहीं, फैन के अंदर है ना, ये आया, मुझे इस रेजिस्टेंस से पकड़ना हो, ये भी कम आया, यानी कि फैन का कॉइल मेरा ठीक है। अब देखिए हम कैसे पकड़ेंगे, जो बड़ा रेजिस्टेंस आया है वो जो है, आप बड़ा जो रेजिस्टेंस आया है वो कौन सा आया है, बड़ा जो रेजिस्टेंस आया है मल्टीमीटर में वो क्या आया है, इसके बीच जब आप नापे हैं मल्टीमीटर से, इसके बीच में जब आप नापे हैं मल्टीमीटर से, तो वो बड़ा रेजिस्टेंस है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। फिर से दिखा दे रहे हैं, फिर से दिखा दे रहे हैं, यहां पर जब आप इसके बीच में नापे हैं, यहां पर इसके बीच में नापे हैं तो क्या आया है, तब आपका आया है इस वायर का रेजिस्टेंस R1, इस वायर का रेजिस्टेंस R2, और आपने क्या किया है, यहां रेजिस्टेंस नाप दिया है, मल्टीमीटर लगा दिया, मल्टीमीटर लगा दिया, यहां पर मल्टीमीटर लगा दिया, यहां पर, और क्या किया, एक वायर यहां, एक वायर यहां। किसका रेजिस्टेंस आया देखिए, एक इस टर्मिनल पर दिस प्लस दिस, ये रेजिस्टेंस दिखाएगा। मल्टीमीटर रेजिस्टेंस बताता क्या है, कैसे है, जैसे ही आप R पर ले जाते हैं, इसमें वोल्टेज सोर्स लगा होता है, बैटरी के से करंट भेजेगा, इसको देखिए पूरा करंट में ये बैटरी पोटेंशियल, इस दोनों के बीच में वोल्टेज V के क्रॉस ये रेजिस्टेंस आ गया। करंट के अकॉर्डिंग, करंट ज्यादा है कि कम है, ये कैलिब्रेटेड रहता है कि रेजिस्टेंस कम है कि ज्यादा है। ये देखिए ये दोनों कॉइल, ये वोल्टेज सोर्स कहां लग गया, मल्टीमीटर में एक बैटरी रहता है जो इसके क्रॉस लगाए हैं, तो इसके क्रॉस वो करंट देखिए, उसी डिपेंडिंग अपॉन दिस करंट वो R बताता है V अपॉन I, ठीक है ना। तो देखिए किसका रेजिस्टेंस बताएगा, इस दोनों का, इस दोनों का, यानी कि जो बड़ा रेजिस्टेंस आया है, यानी कि अब A और C के B के बीच में, ये A था, ये B था, ये C था, A और B के बीच में जो नापे हैं, तो A और B मेरा क्या है, ये वाला, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, A और B मेरा ये टर्मिनल है, रेजिस्टेंस इसका बढ़ाया है, ठीक है। ये जो जहां दोनों वायर को, दोनों कॉइल को कॉमन निकालेंगे, दोनों कॉइल को निकाले हुए हैं, ये दोनों कॉइल। अच्छा ये बताइए अब कैपेसिटर कहां लगाएंगे, जो बड़ा रेजिस्टेंस आया है वहीं पर कैपेसिटर लगाएंगे, इधर उधर नहीं लगा देंगे कैपेसिटर। देखिए यानी कि ये दोनों, ये जो कॉइल है इसका ये छोर और इसका ये छोर आपको मिला हुआ है A और B, तो कैपेसिटर कहां लगाएंगे, जहां बड़ा रेजिस्टेंस मिला है उसी छोर। कैपेसिटर कहां लगाएंगे, बड़े रेजिस्टेंस पर, यहीं पर लगाएंगे। जो बड़ा रेजिस्टेंस छोड़, इस दोनों के बीच में बड़ा मिल गया, यानी कि A B मेरा जो क्या है, वायर का ये छोर है। अगला छोर जो कॉमन है वायर का, दोनों वायर का, एक वायर है, 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 एक वायर है मेरा, एक और वायर है, कॉइल, इसको ऐसे जोड़े हुए हैं। ये जो नहीं जुड़ा हुआ है वो दो छोर मिल गया, यही ना है कॉइल, यही इस तरह से कॉइल बाहर निकला हुआ फैन से, तो ये दो छोर आपको मिल गया, यही कैपेसिटर लगाना है। दूसरा जो छोर जुड़ा हुआ है, दो वायर है, दो वायर का एक छोर जोड़ दिए आप, दूसरा जो छोर जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं कॉमन, ये कॉमन किया हुआ है। इस दोनों को हटा दीजिए, अब क्या बचा, जो अगला वायर बचा वही कॉमन है, वही क्या है कॉमन, जो हाई रेजिस्टेंस वाला मिला है वहीं पर आपको कैपेसिटर लगाना है, यही वो दो छोर है A और B, यहाँ कैपेसिटर लगाएंगे। और क्या करेंगे, जो अगला जो छोर बचा वही कॉमन वायर है, ये कॉमन वायर है, यहाँ पर पावर सप्लाई जाएगा। क्या यहाँ कैपेसिटर लगाएंगे, नहीं, यहाँ नहीं लगाएंगे। A B जो बड़ा रेजिस्टेंस मिला हुआ है उस टर्मिनल के बीच में, वहीं पर हम कैपेसिटर लगाएंगे, समझ गए। अब देखिए जो छोटा मिला है BC के बीच में छोटा मिला है, BC, B इसको बोले थे, C इसको बोले थे, A, BC यानी किसका रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, इसका R2। ये कौन सा कॉइल है, B और C, ये देखिए ये आपको क्या है, B और C, ये तो C तो कॉमन पता चल गया, ये भी क्या है आपका, ये छोर है, और जो कॉमन किया छोर क्या है, C, तो BC देखिए, BC ये वाला छोर में मिल गया, BC, B और C, ये वाला कौन सा है, जो छोटा रेजिस्टेंस किसका है, ये कॉइल छोटा होता है, रनिंग कॉइल छोटा होता है, यानी रनिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल छोटा होता है, कॉमन तो दोनों में ही है। अब देखिए जब इसका रेजिस्टेंस नापे हैं, जो मिला है मुझे AC, A और C, यहां इसका रेजिस्टेंस नापे AC, ये कौन सा कॉइल था, ये था आपका रनिंग कॉइल, ये रनिंग कॉइल और ये स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं, रनिंग इसको स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कॉइल, नाम दे दिया हूं, खैर हाँ इसका भी मतलब है पर इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये रनिंग कॉइल, ये स्टार्टिंग कॉइल, तो ये आपको मिल गया बड़ा, इसका लेंथ बड़ा होता है इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आया है। C कॉमन है, A वाला टर्मिनल है, कोई दिक्कत। रनिंग कॉइल, इस कॉइल का लेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए देखिए पहले मैं बड़ा रेजिस्टेंस को देखा, मुझे मिल गया ये वाला छोर,
यहीं पर कैपेसिटर लगाएंगे। ए बी का छोर पे हम कैपेसिटर लगाएंगे। सी बचा वो क्या है, वो कॉमन है, वो सी यहां देखिए, सी कॉमन है। अब देखिए जो बड़ा रेजिस्टेंस मिला है, अब देखिए ये तो मिल ही गया मुझे, यहां पर कैपेसिटर लगा देंगे, पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई कहां देंगे, एक कॉमन पर वायर जाएगा पावर सप्लाई का, और एक कहां जाएगा, ए पर जाएगा। ए भी मैंने देख लिया है, ये कौन है, सी कॉमन है। ये जो बड़ा मिला है, बड़ा में तो सी कॉमन निकाल ही लिए कि सी कॉमन है, तो आपका ए कौन है, ये वाला, यानी कि रनिंग कॉइल पर हम पावर सप्लाई लगाते हैं। यहां पर रनिंग कॉइल पर पावर सप्लाई, ए बी जहां बड़ा रेजिस्टेंस मिला है वहां पर कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है। जो बच गया ए बी टर्मिनल बच, ए इसके बीच में कैपेसिटर लगा दिए, वायर निकला कैपेसिटर लगा दिए, ये मेरा कॉमन बचा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि पावर सप्लाई यहां और एक पावर सप्लाई यहां, ठीक है। यहां पर जो दूसरी बात में ध्यान देने के लिए बोलूंगा, जो ये रनिंग स्टार्टिंग वाले कॉइल पर टर्मिनल पर हम कुछ नहीं लगाए, देखिए केवल कैपेसिटर जोड़ के छोड़ दिए हैं। कैपेसिटर किसके किसके बीच में है, रनिंग और स्टार्टिंग, ए और बी, रनिंग और स्टार्टिंग। ये रनिंग का एक छोर, स्टार्टिंग। क्या कॉमन पर कैपेसिटर है, कुछ ऑब्जर्वेशन समझे इस बात को। कैपेसिटर कहां है, रनिंग और स्टार्टिंग के छोर पर। क्या कॉमन पर कैपेसिटर लगाए हैं, कॉमन वाला टर्मिनल पर कैपेसिटर यहां पूरा लिख देते हैं। क्या कॉमन टर्मिनल पर कैपेसिटर लगाए हैं, कॉमन तो पहले पता चल गया, इस दोनों को हटा दिए, बड़ा वाला मिला उसको हटा दिए। कॉमन टर्मिनल पर कैपेसिटर लगाएंगे, नो, सीधे बोल देंगे नो। कॉमन टर्मिनल पर क्या लगाएंगे, पावर सप्लाई का एक छोर और अगला छोर यहां लगा देंगे। वो भी ऐसे तो आपको फैन में दिख ही जाएगा, यहां पर कैपेसिटर पहले से लगा हुआ तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन वो भी खोजने के लिए क्या होंगे, जो बड़ा रेजिस्टेंस आया है, बड़ा रेजिस्टेंस जहां आया है, एक तो कॉमन मालूम में चल गया, उसका जो एक छोर है वहीं पर पावर सप्लाई लगा देंगे। ऐसे आपको फैन में दिक्कत नहीं होगा, वहां दिख जाएगा, इस तरह से फैन में निकला रहता है। एक ऐसे रहेगा, ऐसे 3 छेद रहेगा आपको, पहले से यहां पर कॉमन, यहां पर आपको कैपेसिटर, इस तरह से केवल लगा देना। आपको केवल इतना ही करना होगा, ये पहले से जैसे खोले कैपेसिटर जैसे वैसे ही लगा दें। अगर आपको, और ये इंटरनली आपस में यहां पर दूसरे छोर से कनेक्टेड है, आपको कुछ करना ही नहीं, ये आपका इंटरनली कनेक्टेड है। फैन के कॉइल में चला गया, ये आपका तीसरा कॉइल है आपका, ये जो तीसरा कॉइल है, देखो 3 वायर फैन के कॉइल से निकले हुए, ये वाला कहां गया, कॉमन है। यानी कि इसको अगर मैं फिर से बनाऊं, इसको मैं फिर से बनाऊं, ये कॉइल फैन में आपका ऐसा ही दिखेगा, एक प्लास्टिक का दिखा भी नहीं है, यानी कि आपका ये जो है, ये है आपका कॉमन, कहां निकला, ये कॉमन है, एक कॉइल ये, एक कॉइल ये, इस दोनों का कॉमन यहां है, ये कैपेसिटर, ये वाला वायर यहां जुड़ गया। ये देखिए इसका रेजिस्टेंस, इस दोनों छोर से रेजिस्टेंस नापेंगे, ज्यादा आएगा, उस जो ज्यादा आया यानी दोनों का रेजिस्टेंस, उसको छोड़ देंगे, ये 2 छोर मिलाकर तो ज्यादा आया, इसका प्लस इसका, इस दोनों को छोड़ देंगे, जो बचा हुआ छोर है वही कॉमन है। एक पावर सप्लाई कॉमन, एक यहां दे देंगे, समझे। और ये भी इस दोनों में अंतर करने के लिए, ये तो हो गया कॉमन, इस दोनों में अंतर करने के लिए क्या देखना होगा, अगर इस दोनों छोर को भी देखना है मुझे, इस दोनों छोर में कौन है, अगर ये स्टार्टिंग वाले का रनिंग का छोर कौन है, स्टार्टिंग का छोर कौन है, तो जिसका रेजिस्टेंस कॉमन और इसके बीच में ज्यादा आया है, इसके बाद सेकंड, इस दोनों में से कॉमन तो हटा दिए, अब ए और कॉमन और बी और कॉमन ही ना बचा, ए बी तो छोड़ में नहीं किया है, तो ए कॉमन और बी कॉमन में जो ज्यादा आया है वही ए कॉमन, क्या है, ए और कॉमन में जो ज्यादा है वही ये वाला छोर है। ऐसा पता चल जाएगा, यही मेरा रनिंग का छोर, ठीक है। इस तरह से हम ट्रबल शूट किए, रेजिस्टेंस लो आया, हम समझ गए कि मेरा फैन का कॉइल ठीक है। इस तरह से मैंने नेटवर्क थ्योरी का यूज किया और फैन को टेस्ट किया, ठीक है। आप कहेंगे कि हाँ, जो मल्टीमीटर है उससे हम एक तरह से समझिए कि हमने क्या किया, इनपुट रेजिस्टेंस नाप लिया, इनपुट रेजिस्टेंस नाप लिया, नाप लिए इनपुट रेजिस्टेंस, यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाए हैं कॉइल पे और नाप लिए, उसमें मल्टीमीटर में इनबिल्ट वोल्टेज सोर्स है, उसमें है बैटरी है, वो क्या किया, वोल्टेज और करंट का रेशियो से क्या कर लिया, एक तरह से उसका इनपुट रेजिस्टेंस हम नाप लिए। अंदर देख ही नहीं पा रहे अंदर क्या है, नेटवर्क थ्योरी का यूज किया, अंदर मेरे लिए क्या है, वाइल अंदर ब्लैक बॉक्स है, अंदर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम बाहर से उसको हम टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक से समझ गए कि क्या टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम इंटरनल को समझ गए। तो ये इस तरह से समझे बात को, किस तरह से रेजिस्टेंस आ रहा है, इस तरह से रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि वो कॉइल ठीक है, नहीं तो आपको क्या आता, ओपन दिखा, कॉइल ब्रेक कर गया होता तो करंट ही नहीं जाता, तो रेजिस्टेंस इनफिनाइट, ओपन, ओवर लिमिट दिखाते रहते,
ठीक है, यहीं इस लेक्चर को रोकते हैं। तुम यहाँ दिखाना मल्टीमीटर पे। मल्टीमीटर यहाँ रखता हूँ। कहाँ? ये मल्टीमीटर है, फैन पे दिखाइए पहले। फैन पे दिखाना और मल्टीमीटर ऐसे है। आ रहा है मल्टीमीटर? नहीं, थोड़ा सा और करो। आ रहा आ रहा है। जाओ, मेजरमेंट शुरू करें। हाँ। मेजरमेंट को यहाँ लिखेंगे भी। ऑन है अनमोल। हम लोग मेजरमेंट लेना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो तार पहले- दिखाई देगा। अब दे रहा है। पहले हम इस दोनों के बीच में नापें। ये आया 300, 230, 200, 224, 200 एक का हो गया, फिर एक हो गया। ठीक है ना बाबू? 2024 यहाँ देखते रहे, दिखा दीजिएगा। फिर इसके बीच में नापे, देखिए कितना आ रहा है। 50 हो रहा है। फिर से एक सेकंड, मल्टीमीटर गिर गया, ऊपर कीजिए। गिर जा रहा है। यहाँ नीचे आ रहा है। नहीं जा आ रहा रहा है। ये देखिए कितना आ रहा है। गलत कर दो पापा, यहाँ देखो गलत। बाबू 600, 600, 530, 530 है। 520, कैलकुलेट कर रहा है। 520 ले लिया। हाँ, 520 ले लिया है। 520। अब हम इसके बीच में नाप रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये आया 280, 280, एक फिर से 1 हो गया। 280। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट दिया। फिर तो ले हाँ। यहाँ लगाइए।